हेलो बच्चों, देखिए क्वेश्चन नंबर 129 हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, मजा आएगा आपको। इसमें देखिए कहता है पैराटोलुइडिन है, ठीक है। तो इसका मतलब यह है कि ये पैरा पोजीशन पर इसका CH3 लगा हुआ है, ठीक, और यहाँ पर है NH2, ठीक। रिएक्ट विथ बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड BDC के साथ है। आप जानते हो कि BDC तो बहुत ही पॉपुलर ऑर्गेनिक कंपाउंड है। इस तरह से N2+ होता है, तो बेसिकली दिस इज लाइक दैट N ट्रिपल बॉन्ड, ऐसा पॉजिटिव चार्ज, ठीक है बच्चों, ओके। तो कहता है कि इसके साथ और क्लोराइड भी है, Cl- भी है। टू फॉर्म द कंपाउंड, सबसे पहले नंबर तो क्या बनेगा ये हमें समझना चाहिए। देखिए बेसिकली होता क्या है कि BDC के सामने अगर कोई कंपाउंड ऐसा हो जो बेंजीन रिंग की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ा दे, तो वैसी स्थिति में इसके पैरा पोजीशन से कपलिंग रिएक्शन होता है। समझ गए बात को? अच्छा, अदरवाइज क्या होगा? यहाँ पर ये नाइट्रोजन जो है डायरेक्ट ही, तो यहाँ देखिए इसका पैरा पोजीशन ब्लॉक है, तो ब्लॉक है तो ये क्या करेगा, डायरेक्ट इस नाइट्रोजन से जुड़ेगा, बोले तो अटैक करेगा, और यहाँ से ये इस तरह से खुल जाएगा। तो खुलने के बाद यहाँ पर ऑलरेडी 4 बॉन्ड बनाए हुए, तो न्यूट्रल अवस्था में भी आना तो चाहेगा ही। एक बात और मैं बता दूं कि ये जो N2 है ये बेंजीन के केस में स्टेबल होता है, ठीक है। अदरवाइज अगर यही एलिफैटिक कंपाउंड से जुड़ा हुआ हो, ये N2+, डाइजो सिस्टम बोलते हैं इसको, डाइएजो, इसी से तो इसका नाम है, देखिए डाइजो लिखा हुआ है, ठीक है। एलिफैटिक से जुड़ा हुआ हो तो फिर ये हाईली अनस्टेबल होता है, कहने का मतलब वहाँ से नाइट्रोजन गैस लीव कर जाता है और यहाँ पर कार्बोकैटायन बनता है। समझ गए बात को? जानते होंगे आप। तो चलिए हम बनाते हैं कंपाउंड, क्या बनेगा। तो देखिए नाइट्रोजन जब इसके साथ जुड़ेगा तो नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाए हुए, एक बॉन्ड और बन जाएगा, 4 बॉन्ड बनेगा, यानी यहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगा और पॉजिटिव चार्ज आके NH2+ हो जाएगा। तो एक प्रोटॉन को ये नाइट्रोजन लीव करेगा न्यूट्रल अवस्था में आने के लिए, और वो प्रोटॉन को ले जाएगा क्लोरीन, HCl बन जाएगा, ठीक है। तो देखिए फाइनली क्या बन रहा है, मैं लिखता हूँ NH, फिर यहाँ पर देखिए N, फिर डबल बॉन्ड N हो जाएगा, ये वाला बॉन्ड एक खुल गया, और इस N से जुड़ा हुआ है इस तरह से एक बेंजीन रिंग है, इधर भी बेंजीन रिंग है, लेकिन इधर टोलुइन का सिस्टम है। इसको बोलते हैं डाइएजोएमीन सिस्टम, जो हमें दिख रहा है। देखिए डाइएजो है और इधर से एमीन है। अगर दोनों तरफ बेंजीन लगा हुआ होता तो बोलते हैं डाइएजोएमीन बेंजीन, लेकिन एक तरफ देखिए बेंजीन लगा हुआ है और एक तरफ टोलुइन लगा हुआ है, तो बोलेंगे डाइएजोएमीन बेंजीन टोलुइन। खैर नाम में क्या रखा है, लेकिन फिर भी पता होना चाहिए। अब गौर से देखिए, तो ये जो कंपाउंड मिला है बेसिकली ये क्या है, एक बेस है, इसका नेचर बेसिक है। कैसे? यहाँ पर भी लोन पेयर देखिए दे सकता है किसी को, यहाँ पर भी लोन पेयर दे सकता है, ठीक है। अच्छा, तो एक्चुअली में अब हमें करना क्या है कि चूंकि ये बेस है और ये जो डाइएजो सिस्टम अभी मैंने बताया था, ये एक अनस्टेबल सिचुएशन होता है, खास करके तब जब इसको किसी एसिडिक मीडियम में हिट किया जाए। तो बेस है तो एसिड के साथ रिएक्शन तो करना चाहेगा ही भाई, बेस है तो एसिड के साथ रिएक्शन करना चाहेगा। तो बेस है, ये एक बेस है, इसको जब हम एसिडिक मीडियम में, ठीक है, अगर हम हिट करें तो यहाँ से नाइट्रोजन गैस तुरंत स्किप हो जाए।
समझ के बात को, यही है फंडा। तो सबसे पहला नंबर आपको क्या करना है, इसका करना है प्रोटोनेशन। तो जैसे ही आप प्रोटोनेशन करोगे तो प्रोटोनेशन होगा तो यहां से हो जाएगा और ये NH2 प्लस बन जाएगा। ठीक है भाई, ये तो मैंने आपको तब बताया जब ये कंपाउंड बना। अब क्या कहता है, विच ऑन बॉइलिंग विद एक्वस H2SO4, मतलब एसिडिक मीडियम में इसको क्या किया जा रहा है, इसका हाइड्रोलाइसिस हो रहा है। तो एसिडिक मीडियम में सबसे पहला नाइट्रोजन क्या करेगा, इसको एक्सेप्ट करेगा। ठीक है, NH2 प्लस बनाया। अब जैसे ये NH2 प्लस बना तो अब क्या होने वाला है, यहाँ का जो लोन पेयर है, ध्यान से हीटिंग करेंगे हम इसका। तो जैसे ही हम यहाँ से इसका हीटिंग करेंगे तो ये लोन पेयर अपना पाई इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ाएगा और ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा। समझे बात को, क्यों टूटेगा, क्योंकि नाइट्रोजन पर जब पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, मैंने अभी आपको बताया ये बेसिक है, और बेसिक है तो स्वाभाविक बात है एसिड के साथ ये तुरंत रिएक्शन करके सॉल्व बनाएगा, या जो भी कंपाउंड बनना होगा, हाइड्रोलाइसिस हो रहा है यहाँ पर। तो देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, कहने का मतलब यह है कि पुनः जो है ना ये BDC में कन्वर्ट होगा टूट कर। तो देखिए तोड़ते हैं इसको, तोड़ने के बाद देखिए आपको इधर तो NH2 दिख रहा होगा, बोले तो टोल्यूडिन जो स्टार्टिंग मटेरियल था वो, और दूसरा बच्चों आपको दिख रहा होगा BDC, ये भी हमारा स्टार्टिंग मटेरियल था। ठीक, अब देखिए हम जानते हैं कि जब हम इसका हाइड्रोलाइसिस करेंगे, मतलब एज ए न्यूक्लियोफाइल इसके ऊपर कोई अटैक करता है तो यहाँ पर इप्सो अटैक होता है। तो इप्सो अटैक होगा तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, तो यहाँ से देखिए फाइनली जो है ये OH के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा। एक तो ये है। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है बच्चों, यहाँ पर अगर आप गौर से देखिए, दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है इस क्वेश्चन में, कि हाइड्रोलाइसिस से पहले है ना, हीटिंग से पहले ये देखिए यहाँ पर टोटोमेराइज हो सकता है। कैसे कैसे टोटोमेराइज हो सकता है, तो यहाँ से देखिए नाइट्रोजन का लोन पेयर जो है ये, इसको अगर मैं यहाँ पर ऐसे आगे बढ़ा दूँ और ये इधर खुल जाए तो ये N- बनेगा। तो N- बनेगा तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर 4 बॉन्ड बनने का H+ बनेगा, नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज, तो ये माइनस यहाँ पर चला जाएगा। कहने का मतलब है कि इसका एक फॉर्म और एग्जिस्ट कर सकता है। मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ कि N डबल बॉन्ड N अब इधर बनेगा और इधर बनेगा NH, ठीक है, और बेंजीन रिंग ऐसा। मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो BDC बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड वाला जो सिस्टम था, जो आपको इधर दिख रहा था, इस बेंजीन के साथ वो टोल्यूडिन में भी तो हो सकता है। देखिए ऐसा, और अगर ऐसा हुआ तो फिर से देखिए अभी भी क्या है, ये वैसे ही बेस ही तो है। ठीक, तो अगर हम इसका एसिडिक मीडियम में फिर से वैसे हीटिंग करें, ठीक है, तो ये नाइट्रोजन वाला जो लोन पेयर है ये क्या करेगा, इसको एक्सेप्ट करेगा, NH2+ बनाएगा। समझ गए बात को, NH2+ बनेगा तो फिर अब आगे क्या होने वाला है, आगे ये होगा कि यहाँ से ये लोन पेयर आगे बढ़ेगा और ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा। समझ गए बात को, क्यों, क्योंकि ये अपने आप को न्यूट्रलाइज करना चाहेगा। तो जैसे ही बॉन्ड टूटेगा बच्चों, तो देखिए यहाँ पर आपको एक प्रोडक्ट दिख रहा होगा इस तरह से NH2, इसको एनिलीन बोलते हैं। दूसरे तरफ जो प्रोडक्ट आपको दिख रहा है वो प्रोडक्ट आपको दिख रहा होगा कुछ इस तरह से N, ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड हो जाएगा यहाँ पर, और N ये देखिए BDC जैसा बन गया, लेकिन अब नीचे में यहाँ पर टोल्यूइन है। तो उसी प्रकार से जैसे पिछले में हमने हाइड्रोलाइसिस किया था, तो ये क्या करेगा, यहाँ पर इप्सो अटैक करेगा, और इप्सो अटैक करेगा तो यहाँ से नाइट्रोजन गैस निकलेगा। मैंने बताया था ना कि बॉयल किया हुआ है, पहला नंबर तो बेस है तो एसिड से वो तुरंत रिएक्शन करेगा, और उसके साथ हीटिंग किया हुआ है, तो हीटिंग करने का मतलब यह है कि नाइट्रोजन गैस यहाँ से तुरंत स्किप करेगा। समझ के बात को, तो यहाँ से ये
एक प्रकार से न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा, और सब्स्टिट्यूशन के बाद जो है ये आपको यहाँ पर, ठीक है, CH3 के रूप में दिखे। तो देखिए एक प्रोडक्ट तो आपको ये मिला था, दो ये मिला था, तीसरा में आपको ये मिला और चौथा में आपको ये मिला। तो कुल मिलाकर इसके कितने प्रोडक्ट मिलेंगे? 4। ठीक है, तो हमसे पूछा भी है गिव्स डैश प्रोडक्ट, तो कितने प्रोडक्ट होंगे? 4 होंगे। क्या ये चारों प्रोडक्ट लिखना आया? देखिए इसीलिए मैंने आपको मैकेनिज्म के साथ समझाने का कोशिश किया इसको। इसका देखिए ट्रिक क्या है, इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है, बेसिकली क्या है, टोलुइडिन BDC के साथ कनेक्ट हुआ, ठीक है, बेसिक नेचर हो गया उसका कपलिंग के बाद। तो एसिडिक मीडियम में क्या करेगा, वो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा, हीटिंग करेंगे तो वहां से नाइट्रोजन गैस निकलेगा, ठीक है, लेकिन साथ ही साथ हाइड्रोलाइसिस भी हो रहा है। तो हाइड्रोलाइसिस होने से क्या हो जाएगा, जिधर N डबल बॉन्ड N सिस्टम बना हुआ होगा वहां पर OH लगेगा। तो एक बार BDC सिस्टम जो है बेंजीन रिंग के साथ बन रहा है, और एक बार टोटोमेराइज करके इधर टोलुइन के साथ बन रहा है। तो एक बार OH टोलुइन में भी बनेगा और एक बार OH उधर वाले में भी बनेगा। उधर वाले में बनेगा अकेला बेंजीन में तो फिनॉल बनेगा, और इधर वाले में बनेगा तो इस तरह का सिस्टम बनेगा। समझ में आई बात? ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 29, इसका आंसर हो जाएगा C।